और इस बैठक में विभिन्न कॉलेज के छात्र हैं और विशेष करके उच्च वर्ग के छात्र, जिसको हम लोग सवर्ण मानते हैं। और अभी के समय में वर्तमान भारत सरकार ने जिस प्रकार का कानून लाया है, विशेष करके यूजीसी और वह यूजीसी कानून बढ़ जाइए इसके प्रावधानों को लेकर के कई प्रकार की विसंगतियाँ हम लोग के सामने, उन सभी विसंगतियों में से आज हम सब बैठे हैं कि सरकार के इस बिल के विरोध में, ये सरकार इस बिल को वापस करे। और जब तक यह बिल वापस नहीं होगी तब तक हम लोगों का यह रूप सामने आता है। यह बिल हम सब यहाँ पर जिस बिल की चर्चा कर रहे हैं वह है एट्रोसिटी बिल। इस बिल को इसी 23 जनवरी को भारत सरकार ने प्रस्तुति ग्रांट और इस बिल के माध्यम से खास करके इस बिल के कंटेंट में यह बात कहा गया कि सरकार देश के अंदर समतामूलक समाज का, तो प्रश्न है समतामूलक समाज के नाम पर आज इस बिल में सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित करना यह कहाँ तक उचित है और कहाँ तक उचित नहीं है, इसे की समीक्षा करने के लिए आज इस बिल में यह बात साफ साफ कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी छात्र जो अपने देश के उच्च संस्थानों में किसी भी प्रकार का यदि छात्र का जो एसटी से है और एससी से है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उस पर वह इसी तरीके का जो लिखा बयान भी दे दे कि यह लड़का यह सवर्ण जाति का है और यह हमको प्रताड़ित कर रहा है, तो सवर्ण जाति के लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई। यहाँ तक कि बड़े बड़े संस्थानों में उसका नामांकन रद्द हो। और इस बिल के बारे में आज मैंने और भी अध्ययन किया और इस अध्ययन में हमको और भी कुछ चीज़ जो है तो इसमें मिला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर सरकार चाहती है कि उसका पक्ष जो है सो मजबूत, हर पार्टी चाहता है कि उसका पक्ष मजबूत और हर नेता चाहता है कि उसका पक्ष मजबूत। लेकिन यह अपनी सरकार को अपनी मजबूती का एकमात्र जरिया जो है, तो ये सरकार को लग रहा है कि यह सवर्ण समाज है। इस सवर्ण समाज के लोगों को प्रताड़ित करो और हम लोगों का बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को जोड़ करके इस देश के सत्ता के ऊपर हम लोग क्या करें कि राज करें। यह जो है इस बिल के तहत जो है तो आया। आज आप लोगों ने देखा है कि यही सरकार, भाजपा नीति की सरकार, वह बार बार यह कहती थी कि कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं को घटना नहीं चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। आज यही सरकार अपनी वोट बैंक, अभी चूँकि 5 राज्यों में चुनाव भी होना है और ऐसे समय में इस बिल को लाया है। ये सवर्ण जाति के लोग कभी माफ करेगा भाजपा को? इस प्रकार का यदि गतिविधि जो है तो यह सरकार रखेगी तो क्या कभी भाजपा को वोट देगा? निश्चित रूप से आप लाख अच्छा कर रहे हैं, आप विकास के नाम पर सवर्ण समाज आपको मदद कर रहा है और सवर्ण समाज के बच्चों का आप गर्दन काट रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के शिक्षा मंत्री को साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गुंज रहा है परिवर्तन के नारे। यह जो है तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात हम लोगों को समझना चाहिए। इस एक्ट के माध्यम से पहले एट्रोसिटी एक्ट था, उस एट्रोसिटी एक्ट का जो इंटेंशन था, भाई आपने इस देश में आरक्षण नीति लागू किया, फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग ने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया। 90 के दशक में जो घटना घटी थी आप सब जानते होंगे ना, एक गोस्वामी नाम का लड़का पटना में जो है तो आत्महत्या भी किया, अपने आप को पेट्रोल फीट करके और जला दिया।
इस बात की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग सरकार को आज जिताने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का यह टोकन मीटिंग है कि इस बिल को वापस करो। इस बिल में जो आपने कहा है कि इस बिल में कोई भी व्यक्ति यदि होगा तो वह एसटी का ही होगा, एससी का होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। आज जितना भी आयोग बना हुआ है, समाज के सभी तबके के लोग जो है तो जाकर के उनको सुशोभित करते हैं और जायज निर्णय दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा कि आप निम्न क्लास के लोगों को उठाइए नहीं, लेकिन ऊंचे वर्ग के लोगों को उसके विकास से मार्ग से हटाइए मत। वह यदि विकास कर रहा है तो सरकार का स्थान के कारण नहीं कर रहा। ऊंची जाति के लोग अपना विकास अपनी ताकत से कर रहे हैं और उसको भी आप यदि बरगलाने का काम कीजिएगा तो यह कदापि उचित काम नहीं होगा। इस बिल में आपने एट्रोसिटी उसका इंटेंशन जो था कि SC/ST के लोगों को आरक्षण देकर के आप उस समय हम लोगों का सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय पर हम लोगों ने उसको जो है तो स्वीकार किया था। लेकिन सामाजिक न्याय जब पूरा हो गया तो जब सामाजिक न्याय पूरा हो गया तो उसके नाम पर अब और अधिक जो है सवर्ण के लोगों का आप दमन करें, यह हम लोग कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार का यदि यह सरकार काम करेगी तो हम लोग इसके खिलाफ में जो है तो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। यही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है और जल्द से जल्द भारत के प्रधानमंत्री जहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो उच्च शिक्षा मंत्री है उसको इस बिल को वापस लेकर के और इस मैटर को ख़त्म करना, इसी मकसद से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और जो इसमें यदि कोई व्यक्ति जो एट्रोसिटी एक्ट था उसमें यदि कोई भी व्यक्ति झूठा मुकदमा करता है तो झूठा मुकदमा करने वालों को उस समय दंडित किया जाता था। और इसमें है कि झूठा मुकदमा यदि कोई करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसलिए हम सब चाहते हैं कि यदि आप कानून बनाओ उससे हम लोगों को इस देश में 341 का कानून है आरक्षण में सुधार, 342 का कानून है राष्ट्रपति के अधिकारों को कम करने का काम भी जो है तो यह सरकार कर रही है। आप सबको पता होगा कि पंजाब में 95 में हुआ था कि जिसमें क्रीमी लेयर की बात हुई। पंजाब में आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग और सिख लोगों के बीच में यह विवाद था, जिसको इंद्रमणि और भारत सरकार के बीच में एक विवाद आया था। वह विवाद आकर के 2004 में फाइनल हुआ और 2004 के जो फैसले थे वह 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वह फैसले को लिया था और आम सहमति से लिया था। 5 सदस्य जो था उस पर बैठे हुए। फिर उसी को 20 बरस बाद अभी आप लोग जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 2024 में भी एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी थी। उसमें एक महिला जज थी, उसने उस बिल का विरोध किया था और दूसरा किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बाकी 6 और 1 के रेशियो से यह जो है सो पास करके आज यहाँ पर लाया गया। तो इस प्रकार की प्रताड़ना की बात नहीं थी कि ऊंची जाति के लोगों को हम प्रताड़ित करेंगे, लेकिन यह कानून है कि ऊंची जाति के लोगों को प्रताड़ित करने का कानून है। इसको जल्द से जल्द सरकार वापस नहीं तो इसका परिणाम जो है सरकार को